आप सभी का आजाद रिपोर्टर के इस लाइव स्ट्रीमिंग में स्वागत है। जैसा कि अचानक से जो मौसम में तब्दीली हुई है, कल मंगलवार से जिस तरह से जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जमशेदपुर की मैं बात करूं तो कल आप बोल सकते हैं 2 बजे के बाद जो अचानक से मौसम में तब्दीली हुई और लगातार बारिश हो रही है। आज सुबह से भी बारिश हो रही है और कंटिन्यू। आज जो मौसम विभाग का जो अनुमान है, अगर मैं वेदर फॉरकास्टिंग की बात करूं तो मौसम विभाग ने आज मतलब बुधवार के दिन भारी बारिश की आशंका जताई है कि आज भारी बारिश होगी। वहीं जैसे ही लगातार बारिश होती है जमशेदपुर में, तो ये हर साल का है कि स्वर्णरेखा नदी और खरखई नदी का जलस्तर बढ़ने के कागार पर आ जाता है। उसके बाद जिला प्रशासन का नोटिफिकेशन, जिला प्रशासन का आदेश आता है कि जो निचली स्तर में जो लोग रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित रहने के लिए कदम उठाया जाता है। और वहीं अगर मैं आज की बात करूं तो स्कूल्स की छुट्टी की बात सामने आई है। क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है जमशेदपुर के जिला प्रशासन ने। जमशेदपुर में भारी बारिश के कारण जिला प्रशासन ने क्लास 1 से क्लास 8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। ये आदेश आज के लिए था। जो छोटे बच्चे होते हैं क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के सभी को स्कूल से नहीं जाने का आदेश दिया गया था। स्कूल्स को बंद रखने का आदेश दिया गया था जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा। और अगर मैं वेदर फॉरकास्टिंग की बात करूं तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। स्वर्णरेखा और खरखई नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का भी खतरा बन गया है। और ये जो वेदर फॉरकास्टिंग है, जो भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है वेदर मौसम विभाग के अनुमान अगर मैं बात करूं तो आज सुबह यानी बुधवार सुबह 8:30 बजे से लेकर थर्सडे सुबह यानी गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग के द्वारा। दूसरी तरफ स्वर्णरेखा और खरखई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मानगो और बागबेड़ा जैसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। टेम्परेचर की बात करूं तो तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक गिरने और तेज हवाओं, वज्रपात और थंडर स्टॉर्म की भी संभावना है। वहीं आजाद रिपोर्टर की टीम भी जो निचले स्तर पर जो लोग रहते हैं, चाहे मैं शास्त्री नगर की बात करूं या मानगो की बात करूं या बागबेड़ा की बात करूं, तो जो लोग निचले स्तर में नदियों के तट पर रहते हैं उनसे गुजारिश है कि आप नदी किनारे ना जाएं, अपने घरों में रहें। और दूसरी तरफ राहत बचाव टीमें भी अब अलर्ट मोड पर है और कंट्रोल रूम में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। ये जो अपडेट आया है सामने, तो ये लगातार बारिश हो रही है। देखिए मौसम का जो साइड इफेक्ट्स आपको मैं बात करूं, जिस तरह से हम अगर मानगो नगर निगम की बात करें तो मानगो नगर निगम का हालात जो है मेरे नजर में वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू ऑफ मानगो जो है जिस तरह से वो है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम एक चिंता का विषय हमारे मानगो के लिए एक बड़ी समस्या है। इसका समाधान ना निकाली जा रही है, ना निकालने के लिए कोई एक्शन लिया जाता है। अब देखिए नालियां जो बह रही है साइड से, इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो जल निकासी प्रणाली है जिसे ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है, वो वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू है मानगो का। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी, घर बढ़े, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं किया गया है। थोड़ी सी बारिश होती है, एक वीडियो है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, टीम के द्वारा एडिटिंग पर है, वो भी अपलोड किया जाएगा। जाकिर नगर कब्रिस्तान के गेट के बाहर देखिए, ये मैं दिखा दूं लाइव दृश्य में। देखिए किस तरह से नालियों का पानी सड़क पर आ जाता है थोड़ी सी बारिश में। अभी तो गर्मी का मौसम है, ये अचानक से मानसून ने अभी दस्तक ली है, अभी शुरुआत है, अभी पूरा बरसात बाकी है। जिस तरह से जवाहर नगर की बात करूं 13 से 14 नंबर में सालों साल का मसला है, ये कोई नया नहीं है, 5 साल 10 साल पुराना मसला है। लोगों के घरों में पानी चला जाता है, नालियों की पानी सड़क पर बहती है। तो एक बड़ा इशू है मानगो नगर निगम के लिए, एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन वो टास्क
पूरा एक्शन कब आएगा, कब ब्लूप्रिंट तैयार होगा, कब ड्रेनेज सिस्टम पर बात होगी, कब अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा, इस पर हमारे क्षेत्र के विधायक सरयू राय को संज्ञान लेना चाहिए। क्षेत्र के आला अधिकारी, हमारे जिले के हमारे जिले के डीसी को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि मानगो के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए एक्शन बनाया जाए, प्लान एक्शन तैयार किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो समस्या खड़ी होती है थोड़ी सी बारिश से, सड़कों पर नाली का पानी, सड़क किनारे कचड़े फेंके जाते हैं, कचड़ों पर जैसे ही बरसात के बारिश गिरती है बदबू उत्पन्न होती है, मच्छर आते हैं जिससे बीमारियां फैलने का डर रहता है। तो बड़ा इश्यू है जिसपे काम करने की जरूरत है मानगो नगर निगम को, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को, जिले के डीसी को। एक वीडियो की मैं बात कर रहा था कि जाकिर नगर कब्रिस्तान के मानगो नगर निगम में जब रैंकिंग की जाती है तो हमारे अधिकारी निकल पड़ते हैं सड़क पर मोबाइल से लेकर नंबर 1